हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके एसएससी जीडी प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों, इस सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सुई, घड़ी और पहिया और वाट की जगह पर क्या होगा। उससे पहले हम देखेंगे कि सुई और घड़ी को किस प्रकार संबंधित रखा है। देखिए, सुई जो है वो घड़ी से संबंधित है, उसी प्रकार से पहिया किससे संबंधित होगा। तो देखिए, घड़ी जो है ना, घड़ी में सुई चलता है। क्या चलता है? घड़ी में सुई चलता है, यानी ये चलता है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं आपको, ये चलता है। सुई जो है ना वो घड़ी में चलता है, उसी प्रकार से पहिया किस में चलेगा, यानी पहिया जो है ना वो किस में चलेगा। देखिए, पहिया आपको किस में चलता है, तो वाहन में, यानी वाहन में, यानी वाहन में पहिया चलेगा, यानी चलता है। ठीक, चलता है। तो आपका वाहन देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि ECF HFI से संबंधित हैं, उसी प्रकार से ZBY किससे संबंधित होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, आपको किससे संबंध दिया है। देखिए, यहाँ पर दिया है ना कि E, C और F, यानी किससे से संबंधित है। यहाँ पर आपको दिया है एच ले, ठीक, उसी तरह से दिया है आपको एफ से और आई से दिया है। अब इसको देखेंगे ना कि ECF यानी HFI से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार को आपको ZBY से संबंधित हम रखेंगे। अब देखिए, इसको क्या देखेंगे, जो पहला हम देखेंगे ना, ई दिया है। ठीक, ई से कितना जा रहा है, एच जा रहा है। तो ई के बाद में क्या था, देखिए EFGH कितना गया, GH, यानी इसमें क्या कर रहा है, प्लस 3 जोड़ दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, प्लस 3 जोड़ रहा है। फिर देखेंगे सी से क्या जा रहा है, एफ जा रहा है। तो सी को छोड़ देंगे तो सी को जब छोड़ देंगे ना तो CDEF कितना आया, प्लस इसमें भी 3 गया। उसी तरह देखेंगे एफ दिया है ना, एफ में क्या करेंगे, एफ दिया है, एफ में आई लिखा है, एफ से आई जा रहा है। तो एफ को छोड़ेंगे ना तो एफ को छोड़ देंगे। ठीक, तो GHI यानी प्लस इसमें भी 3 जोड़ा है, यानी इसका मतलब कि इसमें 3 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से ZBY में हम 3 जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है ना जेड, ठीक, जेड दिया है, फिर बी दिया है और फिर वाई दिया है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम प्लस 3 जोड़ देंगे। ठीक, इसमें हम 3 जोड़ देंगे। देखिए, जेड में जब प्लस हम 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जेड में जब जोड़ देंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जेड को छोड़ देंगे तो ABC कितना आ गया, सी आ गया। फिर आपको बी दिया है। ठीक, बी में अगर कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको 3 जोड़ देंगे। ठीक, 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बी को छोड़ देंगे तो CDE यानी ई आ गया। फिर उसी तरह से देखिए वाई है, वाई में 3 जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, 3। तो जब वाई में 3 जोड़ देंगे तो वाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जब वाई को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड, अब ए और बी कितना गया, बी आ गया। देखिए, आपको 3 जोड़ दिए हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए सी हो गया, ई हो गया, यहाँ पर सी और ई और बी हो जाएगा। देखिए, CEB देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी CEB यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि प्रत्येक प्रश्न में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी इसका कहने का मतलब है, वो जो 4 ऑप्शन आपको दिया है ना, वो 4 ऑप्शन में 3 एक समान है। ये 4 ऑप्शन में 3 एक समान है और एक आपका अलग है, यानी तीनों से एक अलग है,
यानी विषम है, उसी को आपको बताना है कि कौन सा विषम है। तो देखिए इसके क्या करेंगे, यानी चारों ऑप्शन को आपको हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो गया, देखिए ए हो गया, फिर डी दिया है, फिर आपको बी दिया है, फिर आपको देखिए आपको अलग अलग लिख देते हैं, यहाँ से आपको लिख देते हैं, यहाँ पर ए लिखते हैं, ए दिया है, ए डी बी और ई दिया है। ठीक, अब उसके बाद में बी लिखेंगे, बी कितना दिया है, देखिए यहाँ पर एम दिया है, बी दिया है, अब देखिए एम, एम के बाद में पी दिया है, पी के बाद में एल दिया है, एल के बाद में ओ दिया है। अब देखिए अब इसके बाद में क्या करेंगे, चारों को लिख लेंगे, चारों को लिखने के बाद ही हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर दिया है कितना, सी देखेंगे, पी दिया है, एस दिया है, क्यू दिया है और टी दे दिया। अब आपको चौथा ऑप्शन दिया है जी, कितना दिया है, जी दिया है, फिर उसके बाद में जे हो गया, फिर उसके बाद एच दिया है और एच के बाद में के दिया है, तो के रख लेंगे। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि किस तरह से इसको बनाया है, हम आपको विषम उसी तरह से रखेंगे। तो इसमें विषम कहाँ दिया है, देखिए पहला में जब देखेंगे ना, पहला में ये देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा था और ये चौथा था। तो पहला में देखिए ए से बी, ए से बी यानी क्या किया, इसमें प्लस एक जोड़ दिया, फिर डी, डी से ई लिखा है यानी प्लस इसमें भी एक जोड़ा है। ठीक, अब दूसरा में देखेंगे, जब दूसरा में देखेंगे तो दूसरा में क्या होगा, इसमें देखिए एम, एम से एल जा रहा है यानी एम से एल जा रहा है। तो देखिए एम से एल जा रहा है, तो एम एल आता है कि पहले एल एम आता है, यानी इसमें क्या किया ना कि इसमें माइनस कर दिया है यानी -1 कर दिया। उसी तरह से पी, पी से कितना जा रहा है, ओ जा रहा है, तो पहले आपको ओ पी ना आता है, तो इसमें भी -1 जा रहा है। उसी प्रकार दूसरा यानी तीसरा में देखेंगे, तीसरा में देखिए, तीसरा में दिया है पी से क्यू, कितना दिया है, पी से क्यू, तो पी क्यू तो प्लस एक जोड़ा है। उसी प्रकार से एस टी यानी एस टी प्लस एक जोड़ दिया है। उसी तरह से देखिए आपको चौथा में देखेंगे, तो चौथा में कितना दिया, जी, जी से एच गया है यानी जी प्लस एच, देखिए 1 जोड़ेंगे तो जी एच हो गया। फिर आपको जे, जे में क्या करेगा, के लिखा है, तो जे में प्लस एक जोड़ दिया है तो के हो गया। तो देखिए आपको आप 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, चारों ऑप्शन में देखिए आपको कौन सा आपका यानी भिन्न लग रहा है। देखिए यानी +1 में ऑप्शन में प्लस आपको एक जोड़ रहा है, ऑप्शन यानी तीसरा में भी आपको +1 जोड़ रहा है, चौथा में भी आपको +1 जोड़ रहा है। लेकिन आपको जो दूसरा ऑप्शन है ना बी, यानी दूसरा ऑप्शन में आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया है उसमें क्या कर रहा है, माइनस जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, माइनस कर रहा है, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा और विषम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि कूट भाषा में दिल्ली को 73,541 लिखा जाए और कलकत्ता को 82, 58, 96, 62 तो लिखा जाए, तो आपको बोल रहा है ना कि यानी कालीकट को किस तरह लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कालीकट को। तो देखिए आपको देखेंगे कि दिल्ली किस तरह लिखा है और कलकत्ता किस तरह से लिखा है, तो आपको उसी प्रकार से हम कालीकट को लिखेंगे। तो देखिए इस पे क्या दिया है, दिल्ली यानी DELHI। ठीक, दिल्ली को कितना लिख रहा है, यहाँ पर आपको कितना दिया, 73 दिया है, कितना दिया है 73,541, 73,541। उसी प्रकार से कलकत्ता को देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर CALCUTTA, कलकत्ता को किस प्रकार लिखा है, यहाँ से कितना दिया है, 82, कितना दिया है 82 दिया है, फिर आपको 58 दिया है, फिर उसके बाद में कितना दिया 96 दिया है, फिर उसके बाद में 62 दिया है। अब बोल रहा है कि कालीकट किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कालीकट, देखिए कालीकट को कितना दिया है, यानी CALI और CUT, इतना को किस प्रकार लिखेगा। तो देखिए आपको जो आपको दिल्ली और कलकत्ता लिखा है ना, उसी में आपको कालीकट का आंसर दिया हुआ है, उसी में आपको आंसर है। देखिए यहाँ पर सी है ना, सी को कितना लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको सी दिया है कलकत्ता में, कलकत्ता में सी को 8 लिख रहा है, सी को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, तो 8 लिखेंगे। ए कितना लिख रहा है, देखिए ये आपको कलकत्ता में कितना दिया है 2 दिया है, ए को 2 रख लेंगे। फिर आपको एल दिया है,
देखिए एल, एल को कितना लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको एल दिया है, एल को 5 लिख रहा है, कितना लिखा है 5 लिखा है। और आई देखेंगे, ठीक, आई को देखिए यहाँ पर आपको दिल्ली में दिया है, कितना दिया है आई को, ए यानी 1 दिया है, दिल्ली में 1 दिया है। फिर उसके बाद में देखिए सी, सी आपको लिया था, कितना दिया था 8 दिया था। फिर आपको यू, देखिए यहाँ पर यू में कितना लिखा है 9 लिखा है, यू को 9 लिखा है। और टी को कितना लिखा है 6 लिखा है। टी देखिए यहाँ से टी का कितना लिखा है 6 लिखा है। आपको अब कितना आ गया, देखिए 82, 51 और 896 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 82, 51, 896, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको नीचे एक क्या चल रहा है, यानी श्रेणी लुप्त संख्या में ये श्रेणी दिया हुआ है, ठीक, आपको 2 गो लुप्त संख्या दे, उसके जगह पर क्या आएगा यही आपसे पूछा है। देखिए इसको किस तरह से आपको बनाएंगे, यहाँ पर देखिए लेटर पहले देखेंगे कि लेटर किस तरह से जा रहा है। देखिए 2 से कितना जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, यानी इसमें क्या किया 2 दूनी के 4 यानी 2 से गुना कर दिया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से इसको हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ से 3 यानी इसको नहीं ले जाएंगे। फिर आपको यहाँ से देखिए यहाँ से दिया है 3 के और 9 लिख रहा है, तो क्या किया है इसमें 3 से गुना कर दिया है। फिर उसके बाद में देखिए 4, 4 से 16 जा रहा है, तो इसमें क्या किया है 4 से गुना कर दिया, 4 चौका 16। अब यहाँ देखिए अब 5 हो गया, यानी 5 ले इस पर ले जाएंगे, तो क्या करेंगे 5 ले गुना कर लेंगे। जब 5 ले गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो इस वाट के जगह पर कितना आ गया 25 आ गया। अब फिर देखेंगे अगला एक और, अब आपका क्या दिया है श्रृंखला दिया है। अब यहाँ से हो गया, अब इसके बाद में एक और देखेंगे, देखिए 2 गया, 2 से कितना जा रहा है 3 यानी प्लस 1 जुड़ रहा है। उसी प्रकार से 3 से 1 4 गया यानी प्लस 1 जुड़ रहा है। 4 से 5 गया तो प्लस 1 जुड़ रहा है। फिर 5 ले यहाँ पर क्या होगा वाट की जगह पर 6 होगा, यानी प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। तो देखिए यानी 25 और 6 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 25 आ गया एक और दूसरा 6 आ गया, देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए ए बी सी अथवा डी वेन आकृतियों में से कौन सा निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। देखिए आपका नीचे क्या दिया है 4 गो वेन आरेख दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें के संबंधित आपको किस तरह से दर्शाएगा, तो क्या दिया है आपको कार दिया है, फिर उसके बाद में स्कूटर दिया है, फिर उसके बाद में लाल दिया है। अब इसको किस तरह से हम दर्शाएंगे, देखिए स्कूटर, कार और लाल। तो यहाँ पर समझिए पर देखिए यहाँ से आपको देखिए ये क्या हो गया, ये मान लीजिए ये रेड हो गया यानी लाल लिख दिए, ठीक, लाल जो हो गया ना, लाल आपका स्कूटर भी होता है और कार भी होता है। लोग बोलते हैं ना कि हमको रेड कार चाहिए और रेड स्कूटर भी चाहिए, तो यहाँ रेड हो गया, रेड कार भी हो जाएंगे, यानी यानी सी लिख देते हैं, ठीक, सी लिख देंगे कार हो जाएगा, और रेड भी आपको क्या हो जाएगा स्कूटर, यानी एस लिख दिए स्कूटर। देखिए जो लाल है, लाल स्कूटर भी होता है और लाल कार भी होता है। तो देखिए इस तरह के देखेंगे ना कि फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उसमें दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। देखिए आपको ये जो नीचे क्या दिया है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। इसके देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिखने ही आपको आंसर दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये लेटर किस तरह से जा रहा है। देखिए 40 ले 50, 50 ले 60 हो रहा है, और यहाँ पर इसमें कह रहा है कि 10 ले 12, 12 से 14। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा में दिया है ना 7 ले 9 और 9 से क्या हो रहा है 7 ले 9, तो यहाँ पर व्हाट की जगह पर क्या जाएगा, तो 5 ले 7, 7 ले 9। देखिए आपको एक बार यहाँ से हमको
लिख के समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए कितना दिया है। अब पहले यहाँ से हम तीसरा में से देखते हैं। ठीक, तीसरा में देखेंगे, तीसरा में देखिए कितना दिया है 10, 10 में 2 जोड़ दिया था कितना आ गया 12 आ गया। उसी तरह दिया है ना आपको कितना 12, अगर 12 में प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 14 आ गया। देखिए 10 में 2 जोड़े हैं तो 12 आ गया, 12 में 2 जोड़े तो 14 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कितना दिया है, ये में 40 दिया है, कितना दिया है 40, 40 में अगर 10 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। उसी प्रकार से 50 आ गया, और क्या करेंगे कि 50 में आपको 10 जोड़ देते हैं। जब 50 में 10 जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ गया 60 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर तो आपको हो जाएगा 7, अगर 7 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे ना 7, यानी कितना करेंगे 7, लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर आपको 5, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 2 9 हो गया था। तो देखिए आपको व्हाट की जगह पर कितना आ गया 5 आ गया, यानी व्हाट की जगह पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए 5 देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि आपको जो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया है ना, उसमें उसमें आपको 3 एक समान है, एक भिन्न है, यानी अलग है, तीनों से एक अलग है। देखिए इसके लिए कैसे आपको देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दिया है, पहला में कलम दिया है, ठीक, दूसरा में आपका क्रेयॉन दिया है, यानी क्रेयॉन दिया है, फिर उसके बाद में तीसरा में रबड़ दिया है और चौथा में पेंसिल दिया है। अब देखिए कलम क्या है, कलम आपको लिखने वाला चीज़ है, पेंसिल भी आपका लिखने वाला चीज़ है, लेकिन क्रेयॉन यानी चित्रकनी जो है ना वो क्या है, ये पेंटिंग का चीज़ है, यानी ये रंगने वाला है, भरने वाला, ये भरने वाला चीज़ है। लेकिन आपका जो रबड़ है ना, रबड़, वो रबड़ मिटाने वाला चीज़ है। क्या है, रबड़ से मिटता है। जो पेंसिल से आप लिखेंगे वो रबड़ से मिट जाएगा। यानी तीनों से आपका अलग कौन हो गया, देखिए तीनों से आपका अलग हो गया, क्योंकि आपको यहाँ कलम हो गया, कलम से आप लिखेंगे, ठीक, ये तो लिखेंगे। आप क्रेकरी से आप क्या करेंगे, आपको चित्र को भरेंगे, ये भी भरने वाला चीज़ हो गया, ये लिखने वाला चीज़ हो गया, और पेंसिल भी आपका लिखने वाला चीज़ हो गया। लेकिन जो रबड़ है ना, रबड़, वो रबड़ आपको पेंसिल जो लिखेंगे उसको मिटा देगा। यानी ऑप्शन आपको सबसे तीनों से भिन्न कौन हो गया, यानी रबड़ हो गया। तो रबड़ देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि क्यू पी की बहन है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं पहले, ठीक, कितना दिया है, क्यू जो है ना वो पी की बहन है। तो पी की बहन कौन है, देखिए पी हो गया, पी के बहन कौन है, क्यू है, ठीक, यहाँ पर क्यू हो गया, ये बहन है, ठीक, बहन है। फिर उसके बाद आगे बोला है कि आर पी की माँ है। आर जो है ना, आर, ये आर हो गया, ठीक, आर पी के क्या है, माँ है, आर पी के माँ हो गई, ठीक। और फिर उसके बाद आगे बोला है, आगे बोला है कि एम श्रीमती आर के पिताजी हैं। जो एम है ना, एम, देखिए एम आपको यहाँ पर रखेंगे, एम आर को पिताजी हैं, आर के पिताजी, आर के पिताजी हो गए। फिर उसके बाद आगे बोला है पिताजी हो गए। फिर उसके बाद में दिया है कि क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है। अब यहाँ बोला ना कि क्यू जो है ना, क्यू, क्यू के पिता एम से क्या रिश्ता है। अब यहाँ पर फिर एक बार आपसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि पी जो है ना वो क्यू के बहन है। अब यहाँ देखिए अब क्या बोला है, क्यू, क्यू जो है, क्यू पी की बहन है, तो पी के बहन कौन हो गई, क्यू हो गई। अब यहाँ पर इतना तो बहन हो गई। और फिर उसके बाद में पी के माँ कौन है, आर है, आर के पिताजी कौन है, तो एम है, आर के पिता कौन है, एम है। अब यह भी बोला है कि क्यू के पिता, तो क्यू के पिता देखिए यहाँ पर मान लीजिए इसको क्यू के पिता रख देते हैं, ठीक, ये क्यू का पिता हो गया, ये क्यू के पिता हो गया। अब क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता है, क्यू के पिता और एम से यहाँ पर बोला है कि रिश्ता क्या है। अब यहाँ देखिए इसको तो समझ लेंगे,
अब यहाँ पर देखिए इसको दिया है कि पी, पी का माँ हो गया कौन, आर, आर का पिता कौन हो गया, एम, और एम और आपको क्यू के पिता से देखिए, तो अब इसमें दर्शाने का संबंध है कि जो आर है ना, आर और क्यू के पिता में क्या रिश्ता होगा, तो पति का रिश्ता हो गया था। किसका, पति का रिश्ता। तो जब आर का पति, पी का ई, तो क्योंकि इसका ये, इसका देखिए आर का जो हो गया ना पी, पी बेटा हो गया, अब इसका ये बहन हो गई, ठीक। अब इसका ये पिता ई हो गया, ये पति हो गई, ठीक। और इसके बाद में इसका पिता देखिए आर, उसकी पी के क्यू के पिता, पिता के माता, माता के ये पिता हैं, ठीक। पिता के एम हो गया, ठीक। एम, एम और आपको क्यू के पिता में किस प्रकार संबंधित है, ये पिताजी हो गए, और पिताजी के किस में, आपको दामाद में। देखिए यहाँ से क्योंकि आर हो गया, आर और इसका पति हो गया, पति के बाद में कितना हो गया, दामाद। तो देखेंगे दामाद किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। देखिए इससे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ से पूर्व होता है, यहाँ ये पश्चिम हो गया, और ये उत्तर हो गया, और नीचे दक्षिण हो गया। देखिए अब क्या बोला है कि वो प्रारंभ पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, किधर, पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से आपको पश्चिम की तरफ हम चलना प्रारंभ किया, और 12 किलोमीटर चलने के बाद वह क्रमशः 12 किलोमीटर चलने के बाद वह क्रमशः बाएं, कितना, बाएं, बाएं, दाएं और बाएं। देखिए पहले इसको बाएं कितना रखेंगे, बाएं घूम जाता है, किधर घूमता है, बाएं घूम गया, नीचे आपको बाएं आ गया। फिर उसके बाद बोला कि फिर बाएं घूमा, तो फिर यहाँ से आपको यहाँ पर बाएं घुमा देंगे, ठीक। बाएं घूम गया, फिर उसके बाद बोला है दाएं घूमेगा, अब कितना घूमता है, दाहिने घूमेगा। फिर उसके बाद बोला है एवं बाएं घूम, यानी बाएं घूम जाता है। देखिए बाएं घूम गया, और फिर उसके बाद कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ से आपका दक्षिण दिशा हो गया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से इधर, ठीक, इधर, 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 ये किधर है, ये वाला दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण आपका हो जाएगा। तो देखिए ये दक्षिण की तरफ ओर जा रहा है, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।